यहाँ पर जो एक निहायत ही अफसोसनाक खबर है और ज़ाहिर है ऐसी खबरें आती हैं तो दिल बोझल हो जाता है कि पाक फौज का हेलीकॉप्टर हरनाई में गिरकर तबाह हो गया है, ऐसा बताना है आईएसपीआर का, और दोनों पायलट समेत 6 एहलकार इसमें शहीद हो गए हैं। बिल्कुल जी, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। लईक रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, इस अफसोसनाक हादसे के बारे में मजीद बताइएगा। जी, ये बलूचिस्तान का इलाका है हरनाई, जहां पर गुज़िश्ता रात ये हादसा पेश आया। पाक फौज का हेलीकॉप्टर है जो फनी खराबी की बिना पर गिरकर तबाह हुआ है और इसमें सवार दोनों पायलट समेत तमाम जो 6 एहलकार हैं वो शहीद हो गए हैं, जिसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी गई है। शोधा में जो दोनों पायलट हैं उनके नाम बताए गए हैं कि मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल और मेजर खुर्रम शहजाद शामिल हैं। दीगर जो अफराद थे उनमें नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वहीद और सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही मोहम्मद शुएब शामिल हैं। मजीद तफसीलात इस हवाले से इकट्ठी की जा रही हैं। इब्तदाई तौर पर जो तस्दीक की गई है कि ये तमाम जो 6 एहलकार इस हेलीकॉप्टर पर सवार थे और इनमें 2 पायलट भी शामिल हैं, ये इस हादसे में शहीद हुए हैं। बताया जा रहा है कि मजीद जो तफसीलात इकट्ठी करके भी जल्द शेयर की जाएंगी। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया है कि दोनों पायलटों में से मेजर खुर्रम शहजाद 39 साल उनकी उम्र बताई जाती है, अटक के रिहायशी थे, शादीशुदा थे। एक उनकी बेटी थी मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल। दूसरे जो पायलट हैं उनकी उम्र 30 साल बताई जाती है। दो बेटे थे उनके। जी, और इनका तल्लुक रावलपिंडी से बताया जाता है। दिगर के बारे में भी तफसीलात शेयर की गई हैं। बताया जाता है आईएसपीआर की तरफ से कि इस हादसे की मजीद वजूहात और जो दिगर तफसीलात हैं उनके बारे में भी इकट्ठा करने के बाद जल्द आगाह किया जाएगा। सही, ठीक है। लईक रहमान, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताते चलें, ये अफसोसनाक खबर कि पाक फौज का हेलीकॉप्टर हरनाई में गिरकर तबाह हो गया है। आईएसपीआर के मुताबिक दोनों पायलट समेत 6 एहलकार शहीद हो गए हैं। शोहदा में मेजर मोहम्मद मुनीब अफसल और मेजर खुर्रम शहजाद शामिल हैं जो कि पायलट थे, और उनके साथ नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वहीद, सिपाही मोहम्मद इमरान, सिपाही शुएब शामिल थे। ये आईएसपीआर के ज़राए का बताना है। जो यहाँ इसमें इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे उनके वाले से आपको बताते चलें कि इनके एक पायलट जिनका नाम मेजर खुर्रम शहजाद था, 39 बरस इनकी उम्र थी, अटक के वो रिहायशी थे, शादीशुदा भी थे और उनकी एक बेटी है। जबकि मेजर मोहम्मद मुनीब अफसल जो कि इस हेलीकॉप्टर के दूसरे पायलट थे, 30 बरस उनकी उम्र बताई जा रही है। रावलपिंडी से उनका ताल्लुक था एंड ही हैज बीन सर्वाइव्ड बाय 2 सन्स। सूबेदार अब्दुल वहीद 44 बरस इनकी उम्र थी और ये साबिराबाद गांव के ये रिहायशी थे करक के, ये भी शादीशुदा थे और इनके भी 4 बच्चे थे। सिपाही मोहम्मद इमरान 27 साल इनकी उम्र थी और ये मखतूमपुर खानेवाल के रिहायशी थे, ये भी शादीशुदा थे, 2 बेटियां और एक बेटा इन्होंने सोगवारन में छोड़ा है। और साथ में सिपाही मोहम्मद इमरान यानी जो क्रू का हिस्सा थे, नाइक जो, उसमें 30 बरस उनकी उम्र थी और विल भुट्टा लाहौरा के वो रिहायशी थे, तहसील खारियां के, डिस्ट्रिक्ट गुजरात के, ये भी शादीशुदा थे एंड ही हैज बीन सर्वाइव्ड बाय 2 सन्स। और सिपाही शुएब 35 बरस की इनकी उम्र थी, ये रिहायशी थे विल खतरपट्टी सईदा तेजन, डिस्ट्रिक्ट अटक है जी, और ये भी शादीशुदा थे और एक बेटे, काफ़ी यंग अगर हम देखा जाए तो जो क्रू था वो इसमें मौजूद था जिन्हें जाम शहादत नोश किया। आप ये देखें कि एक के बाद एक ऐसा अंधोनाक वाक़या हो रहा है। अगस्त में हमने देखा था लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और उनके साथ मतलब पाक फ़ौज के बड़े सीनियर अफसरान थे, उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी इस तरह से दी और वो जाम शहादत नोश किया। और यहाँ पर ये देख लें कि इस तरीके से ये हेलीकॉप्टर अभी गिरकर तबाह हुआ है। क्या इसके हवाले से डिटेल्स हैं, लेकिन अभी तक ये पता चल सका है कि 6 एहलकार इसमें शहीद हुए हैं। मेजर मोहम्मद मुनीब, मेजर खुर्रम इसमें शामिल हैं, नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वहीद, सिपाही मोहम्मद इमरान, सिपाही शुएब इसमें शामिल हैं। ऐसे में आईएसपीआर की जानिब से अभी ये डिटेल्स जारी की गई हैं। फिर से हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये हेलीकॉप्टर हरनाई जा रहा था या कहीं और जा रहा था कि ये हादसे का शिकार हुआ, और कुछ वजूहात का अब तक तयन किया गया है कि किस वजह से ये हादसा पेश आया, ये हुआ क्या? जी, इब्तदाई तौर पर जो तफसीलात शेयर की गई हैं, ये एक मामूल के फ्लाइंग मिशन पर था और खोस्त का इलाका बताया जाता है, बलूचिस्तान में जो हरनाई के बिल्कुल ऊपर एरिया है। और अपने मामूल की परवाज के दौरान इसको हादसा पेश आया है जिसमें दोनों पायलट में जो तमाम सवार 6 एहलकार थे वो शहीद हुए हैं।
जैसे कि उनके नाम बताए जा रहे हैं कि पायलट में मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल हैं, पायलट मेजर खुरम शहजाद हैं, क्रू में जो नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वहीद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब शामिल हैं। ये तमाम शहीद हो चुके हैं। अलबत्ता जो हादसे की वजूहात हैं उनके बारे में कोई भी इब्तदाई तफसीलात सामने नहीं आई, जिसके बारे में ISPR के तर्जुमान ये बता रहे हैं कि इसका अभी तयन किया जा रहा है कि वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पर इस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया, और यूं ही ये तमाम तफसीलात उन तक पहुंचेंगी इसको मीडिया पे भी लाया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिर इस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आने की वजूहात क्या थी। अलबत्ता इस बात को तस्दीक की गई है कि ये एक नाइट मिशन पर था गुज़िश्ता रात, और बलूचिस्तान में हरनाई का इलाका है जहां पर ये गिरकर तबाह हुआ है, और जो मुतलका टेक्निकल लोग हैं वो जाए हादसा पर पहुंचकर पहले तो उन्होंने डेड बॉडीज इकट्ठी की हैं और उसके बाद जस्ते खाकी को मुतलका जगह पर पहुंचाया जाएगा। नमाज जनाजा के बाद हेलीकॉप्टर कौन सा था ये लाइक? जी इस हवाले से भी अभी तफसीलात शेयर की जा रही हैं कुछ देर तक, और बताया जाएगा कि ये कौन सा हेलीकॉप्टर था, किन वजूहात की बिना पर इसको हादसा पेश आया। कहीं का हमने पहले भी देखा है कि बलूचिस्तान में जहां पर हुकूमती ज़राए जो जहां वहां नहीं पहुंच सके, हुकूमती इंतजामिया नहीं पहुंच सकी, क्योंकि सैलाब ने सबसे ज्यादा जो मुतासर किया वो बलूचिस्तान को किया है, और वहां पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन थे वो भी हमने देखा कि वो हमारे पाक फौज के जवानों ने ही सारे सर अंजाम दिए थे, और अभी भी ऐसा ही है कि हमारे पाक फौज के जवान ही जाके वहां पे मेडिकल कैंप्स भी लगा रहे हैं और अब भी वहां से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। सो क्या कुछ आपके पास ऐसी इत्तलात आई हैं कि क्या ये भी जो हेलीकॉप्टर थी, जो मिशन था, ये भी रेस्क्यू का मिशन था जिसके लिए वहां पर थे? जी जैसे कि ये तफसील तो ISPR क्लियर कर चुका है कि ये नाइट मिशन पर था और मामूल के एक फ्लाइंग मिशन पर काम कर रहा था, जिससे कम से कम एक बात का अंदाजा होता है कि ये शायद सैलाब के जो इमदादी काम थे उनके अंदर मसरूफ नहीं था, क्योंकि सैलाब में जितने भी रेस्क्यू मिशन किए जा रहे हैं वो दिन के औकात में किए जाते हैं जब भी लोगों को किसी फंसे हुए इलाके से महफूज मकाम पर मुंतकिल करना हो। अलबत्ता ये एक पॉसिबिलिटी है कि कोई सामान सैलाब से मुतासर इलाकों में ले जाना हो या वहां से ये काम करने के बाद वापस आ रहे हों, तो ये पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। अलबत्ता ये रेस्क्यू मिशन पर नहीं था, सैलाब से जो मुतासरीन मुख्तलिफ इलाकों में किए जा रहे हैं। यूं ही इसके हवाले से मजीद तफसीलात सामने आएंगी कि वजूहात क्या थी, तो इसको जल्द शेयर किया जाएगा। नाइट मिशन के हवाले से तस्दीक की गई है कि ये अपने नाइट मिशन के दौरान बलूचिस्तान में हरनाई के करीब ये उड़ान भर रहा था जब इसको हादसा पेश आया है। सही, बहुत शुक्रिया अलैकुर रहमान आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।